दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो जो रहने वाली है वो आधारित रहने वाली है बिल्कुल नए लोग जो कर कुछ और रहे हैं, और अगर बहुत ज़्यादा रुचि उनकी बन रही है शेयर मार्केट में काम करने के लिए, यानी कि कुछ ज़्यादा ही समझ चुके हैं शेयर मार्केट को। तो देखिए, मेरा 5 सालों का एक्सपीरियंस है। 2018 से मैं काम कर रहा हूँ शेयर मार्केट में, लगातार कंटिन्यू बना हुआ हूँ तब से। ये काम मैंने नहीं छोड़ा, मैंने और कई सारे काम छोड़ दिए। मैं दिल्ली में डिजाइनर था, वो जॉब मैंने क्विट कर दी। और आपको बताऊं कि मैं जॉब क्विट किया था जो कि एक एवरेज थी उस टाइम की 50-55 के आसपास थी। खुल के बता दे रहा हूँ, कोई फर्क अब नहीं पड़ना है उससे। तो वो जॉब मैंने छोड़ दी थी। और मेरा छोड़ने का जो 2 रीज़न था, उसमें से एक रीज़न यही था कि मेरे को शेयर मार्केट में काम करने के लिए, यानी जो कि 9 बजे से लेकर के 3 सवा 3 तक बैठते हैं कंटिन्यू सिस्टम पे, मतलब अगर ट्रेडिंग करना है तो मेरे को उस टाइम समय मिल नहीं पाता था। और वजह एक और थी, समय ही समय वैसे तो मेरे पास होता था। कि एक बात थी कि जब मैंने शेयर मार्केट में काम किया, उसके पहले तो मैं कई सालों तक स्टडी किया। जब पानीपत रहा और फरीदाबाद आ गया था, तो मैं काम फरीदाबाद से ही स्टार्ट किया था 2018 में। तो अब उसमें समस्या क्या आ रही थी कि जैसे मेरा ये स्क्रीन है ना सामने, अभी जैसे मैं अपने स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, जिसमें जैसे ये माइक देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये भले लगा है, मैं इसमें बोल नहीं रहा हूँ, बोया का माइक ये रहा, इससे बात कर रहा हूँ। और ये हेडफोन भी मेरा स्टूडियो का ही है, जो म्यूजिक प्रोडक्शन का काम मेरा है। तो वो मैं कर रहा था, तो मैं सोचा एक इसकी वीडियो बनाता हूँ। और ये काम की ही, देखिए जो भी वीडियो बनाता हूँ वो काम की ही बनाता हूँ, चाहे देखिए कुछ ही लोगों के काम आए लेकिन काम आए, ऐसी वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने जॉब छोड़ दिया। एक रीजन, शेयर मार्केट को मैं समय नहीं दे पाता था। नहीं दे पाने का वजह क्या था? स्क्रीन जो है कि सामने रहता था, और बॉस मेरे जो थे वो आते थे, तो पीछे से उनकी एंट्री होती थी, यूं साइड से। तो वो फैक्ट्री में एंटर करते ही हमारे स्क्रीन पे उनकी निगाह सीधा पड़ती थी। अब मैं कई बार वो खोल के बैठा रहता था, शेयर मार्केट का चार्ट वगैरह। क्योंकि देखिए, खाली भले बैठे रहो ठीक है, लेकिन जब किसी से पैसा ले रहे हैं ऑफिस में काम करने का, उस टाइम में शेयर मार्केट का, अपनी ऑफिस टाइम में शेयर मार्केट का काम करूं, तो वो बुरा लग सकता है लोगों को, और लगना भी चाहिए। क्योंकि भाई काम हमारा कर रहा है और अपने कमाई कर रहा है ये अलग से, ठीक है, पैसे हमसे ले रहा है। तो इस करके मुझे लगता था कि मुझे दिक्कत हो रही है अब, कि मुझे शेयर मार्केट में काफी अच्छा खासा पैसा मैं निकाल सकता हूं अगर पूरे दिन में लगा रहा तो। और आपको बताऊं, ये भी काम की चीजें हैं, जानने की, समझने की चीजें हैं। मैं आपको बताऊं कि एक एक दिन में मेरा मैक्सिमम 8 लाख, 9.5 लाख रुपए तक का एक बार मैं किया था, मतलब लेन देन पर डे का। एक दिन में बाई और सेल का प्राइसिंग मिला करके 9.5 लाख, 9,50,60 हजार के समथिंग गया था। मतलब एक तरह से देखो आप, तो 4.5 लाख का माल मैंने खरीदा होगा, 4.5 लाख का बेचा होगा। और बचे उसमें कितने थे? मुझे 1,080 रुपये के आसपास बचा था। क्योंकि वो, मुझे मेरे दिमाग से वो बात नहीं निकलती कि मतलब यार 9.5 लाख का माल खरीदने बेचने के बाद बचा 1,080 रुपये। अब 1,080 में अभी कटा पीटा होगा, आप चार्ज समझ लो कितना कटा होगा। एक सेकंड में बताता हूँ, कंप्यूटर पे ही निकाल लेता हूँ। एक एवरेज 0.03% का ही हिसाब उस टाइम आता था। 9,50,000 का ही निकालता हूँ, इंटू 0.03%, तो 285 रुपये। इतना तो मैंने दे दिया होगा कंपनी को, जिसके थ्रू में, यानी कि जीरोधा को मैंने इतना ब्रोकरेज दे दिया होगा, जिसको देहाती भाषा में कहें तो दलाली जिसको बोलते हैं, और प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहें तो ब्रोकरेज है। यानी लगभग 300 रुपये मैंने ब्रोकरेज में दे दिए। अब बचे थे मेरे पास इतने पैसे, कितना बचा? 700 मान लो, 700, 800 बच गया। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बता सकूं कि मैं किस लेवल की ट्रेडिंग करने लगा था उसी टाइम। और स्टार्ट मैंने किया था काम 2018 में ही। और ये 2018 के मतलब जनवरी में स्टार्ट किया था। अकाउंट मेरा जनवरी में ही बना था, 2018 जनवरी में। फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल की ये बात है, अप्रैल में मैंने ट्रेडिंग किया था। ये 7 लाख की ट्रेडिंग कर देता था, 8 लाख की, 9.5 लाख की मैक्सिमम किया था। अभी की बात मैं बताऊं तो अब तो मान लीजिए इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया, 18 से 19, 20, 21, 22, 23, छठा साल चल रहा है। तो इसके बावजूद भी मैं
कई दिन ट्रेडिंग बहुत कम करता हूँ, और किसी दिन ज़्यादा जाता है, इससे ज़्यादा चला जाता है। तो वीडियो क्यों बना रहा हूँ कि आपको एक चीज़ बता सकूँ कि नौकरी ठीक है मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैंने जितना सोच करके छोड़ा था ना, उतना समय मैं शेयर मार्केट में दे नहीं पाता हूँ। घर पे तो नहीं दे पाता, शायद मैं अभी कहीं और रहने लगूँ, या मतलब कहीं भी घर से गांव से बाहर अगर हम रहने लगे, जैसे कि हम बाहर रहते हैं दिल्ली बम्बई नॉर्मली किराए पे, मतलब कि फ्री अकेले किसी पर्टिकुलर काम के वास्ते जब हम बाहर रह रहे होते हैं, उस टाइम कर लेना आसान है, लेकिन गांव घर में रह के नहीं हो पाता है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब थोड़ा सा कुछ दिन से मैं रोटेशन बना रहा हूँ कि मैं 8:30 बजे तक जा करके और बिल्कुल रेडी होकर के घर से आ जाऊँ यहाँ स्टूडियो पे। मैं भी जैसे स्टूडियो पे हूँ इस टाइम, आप देख ही रहे होंगे स्टूडियो पे हूँ। एक बार को अपना पीसी दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है ना, ये मेरा स्क्रीन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं उस काम को छोड़ करके शेयर मार्केट स्टार्ट करूं, तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, बिल्कुल भी, जरा सा भी। पहले पहले आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करते रहिए। और शेयर मार्केट में काम करने के लिए अभी जरूरी नहीं है कि आप नौकरी छोड़ें, कभी नहीं, भूल के भी, आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। आजकल वैसे ही छटनी चल रही है काफी कंपनियों में। इंडिया की तो बात छोड़ दीजिए, इंडिया में अभी बहुत ठीक है, विदेशों में आप देख लो, बड़ी बड़ी कंपनियों में छटनी हो रही है लोगों की कि भाई बाहर जाओ, हमारे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए। तो ये हाल है। तो अभी आपको अगर नौकरी मिली है, अगर आप कर रहे हैं, जैसे कि मैंने तो छोड़ दिया, हालांकि बड़े ऐश की अच्छी नौकरी थी, एसी के अंदर दिन भर बैठे रहो, कई बार पूरे दिन मुझे कुछ काम ही नहीं रहता था, बैठा ही रहता था, ऐसा भी होता था। अब तो अब फाइनल स्टेटमेंट मेरा यही है कि अगर आप कुछ कर रहे हो, ठीक है ना, तो अभी नौकरी वगैरह छोड़ करके या कोई भी काम दूसरा कर रहे हो तो उसको छोड़ करके कभी भी ये करने की मत सोचना। अगर आपके पास बैकअप है, पैसे हैं काफी, तो एक बार को कुछ और धंधा पानी कर रहे हो छोटा मोटा, जैसे जिसको आप बंद भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 2 4 10 दिन या महीने दिन या 2 साल साल भर, जो जो बंद करके भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर शेयर मार्केट के लिए टाइम देना चाहते हो तो दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फर्क पड़ने वाला है, जैसे दुकान है आपकी, दुकान अगर परमानेंट दुकान है, उसको बंद कर दोगे, बंद करके बैठोगे, 4 6 महीने में ही कहानी उसकी बिगड़ जाएगी। और शेयर मार्केट में जो होगा सो होगा। देखो, शेयर मार्केट सीखने की चीज है। अभी कभी भी अगर आप शुरू किए हो तो ये मान के चलो कि मुझे सीखना है, पैसे नहीं कमाना है। जब सीख जाओगे तो पैसे अपने आप कमाने लग जाओगे। तो चलिए, ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है। और देखिए, बालों पे मैं मेडिसिन जो बताया था पिछली वीडियो में वो लगा ही रहा हूँ, देखते हैं, अच्छा रिजल्ट तो दिख रहा है, ठीक है ना। क्या बताऊँ, दिल्ली जब से गए मेरे बाल इतने ज्यादा गिरने लगे थे। चलिए, बार बार एक कहानी बताना ठीक नहीं है। ओके, बाय, टेक केयर।